नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज़। इस समय इंदौर से मध्य प्रदेश स्टेट प्रेस क्लब का पत्रकारों का समूह करीब 150 से अधिक मेंबर पेटलावद से भंगोरिया देखने का और कवरेज करने का आरंभ कर रहे हैं। पेटलावद विधानसभा की विधायक सुश्री निर्मला भूरिया जी, जो इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इसी पेटलावद से पिछली बार मैंने मैडम का इंटरव्यू लिया था, उस समय मैडम विधायक थी, आज मैडम मंत्री के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। जी बताएं आप आज के कार्यक्रम को लेकर। जी स्टेट इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आज यहाँ हमारे यहाँ के लोकल साथियों ने और सभी ने मिलकर ये कि भगोरिया पर्व के अवसर पर हर साल यहाँ की संस्कृति और यहाँ की भाषा और यहाँ की सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे पत्रकार साथी, फोटोग्राफर वगैरह इस अंचल में आते हैं और आज यहाँ पेटलावद से वो शुरुआत कर रहे हैं। झाबुआ, अलीराजपुर और सबदूर उनका भ्रमण कार्यक्रम है, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। और एक सराहनीय काम है कि हमारे पत्रकार साथी, फोटोग्राफर वगैरह अपने कैमरे में कैद करके और ले जाते हैं और यहाँ देख के कि भाई हमारी इस अंचल की संस्कृति कैसी है, वो देखने के लिए यहाँ आए, तो मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक सराहनीय काम है ये। जी धन्यवाद। कि किस तरह के सारे मापदंडों पर खरा उतरता हमारी भूसमत अलीराजपुर की जो संस्कृति है उसका न केवल पता करा, बल्कि ये बताया कि 30-30 किलोमीटर पर किस तरह से अपना ढंग बदल रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग लगभग इंदौर में इसके जितने में फोटोग्राफर साथी भगोरिया कवर करने आते हैं और उसके पहले यहाँ से जो पत्रकार साथी रहते हैं, लेकिन इंदौर में बैठे संपादकों ने इस महोत्सव का महत्व समझा और इंदौर से जो वरिष्ठ फोटोग्राफर है उनको उन्होंने भेजना चालू किया। जब मैं इंदौर नेशनल का अध्यक्ष था तो हर साल 3-4 साल तक फोटोग्राफर साथी निवेदन करते थे कि साहब उनको व्यवस्था करा दी गाड़ी की, हमको जाना है। 2-3 साल ये क्रम चला, फिर हमने सोचा भाई सब अलग अलग से जाते हैं, एक साथ जाना चालू करो। और लगभग 15 साल हो गए और एक साथ जाने का सिलसिला 2-4 साल से मिनी बस, फिर 1 बस, फिर 2 बस और आज 3 बस और 6-7 साल व्यवस्था है और भगोरिया में आ रहे हैं तो पीने की पानी इन सब का एक बड़ा क्रेज देता है। लेकिन हम लोग इस बात पर आदिवासी अंचल के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हैं कि विश्व की कोई सी भी फोटोग्राफी प्रतियोगिता वर्ल्ड लेवल की, उसमें हमारे साथी जो यहाँ मेहनत करके 100-200-500 फोटो खींचते हैं और इस तरह से फोटो लेते हैं, बहुत शानदार भारत में पड़ता है और वो अपना बड़े बड़े महंगे उपकरण से उनकी अपना महोत्सव की भूमिका को पेश करके जाते हैं। तो विश्व स्तर में जितनी भी प्रतियोगिता होती है उसमें ट्राइबल का महत्व रहता है और भगोरिया का केंद्रित मिनिमम बताऊँ 5 से 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इंदौर के फोटोग्राफर को मिलते हैं और इस सिलसिला इसमें 15 किया गया। यूँ हमको लग रहा है कि सब आए हैं क्योंकि एक मेला है दूसरा है, लेकिन वो अपना काम गंभीरता से करते हैं। उसके जाने के बाद एक बड़ा कलेक्शन होता है, हम लोग भी उसकी एक प्रदर्शनी लगाते हैं इन्होंने, उसमें लगभग 1-8 लाख रुपये के पुरस्कार भी उन्होंने बांटते हैं ताकि इस प्रोफेशन को प्रोत्साहन मिलता है और जहाँ जहाँ के अच्छे भगोरिया का
माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया है, हम लोग लगभग सब जगह एक एक गुरु मर्तबा होके आए हैं। पहली बार हम उसके साथ प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से हम लोग मांडव गए थे। मांडव में उन्होंने विशेष रूप से आयोजन किया था, वरना अभी तक 14-15 बार हम लोग अलीराजपुर भागवा जिले में आए हैं। और निश्चित मानिए जिस तरह से हमको इंदौर में गणेश पर्व का त्यौहार का इंतजार रहा, वैसे बेसब्री से इस पर्व का इंतजार रहा। तो मैं पूरे पत्रकार बिरादरी की तरफ से, हमारे जो के अलग अलग जिलों से साथी आए हैं सबकी तरफ से मंत्री जी का विशेष मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि चुनावी रणनीति बच चुकी है, लगातार उनकी बैठ के बाद चलती है और जिस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती है और अपना झाबुआ और अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र का अहम हिस्सा है। उसके बावजूद उन्होंने आज हमारे निवेदन पर वक्त निकाला और हम सबको शुभकामनाएं दी, मार्गदर्शन दी। मैं हमारे दोनों अतिथियों से निवेदन करूँगा कि वे छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करें और इसके बाद कार्यक्रम में के देवी साहब हमारे बने रहेंगे। आप सभी भी यही अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। मैं हमारे वरिष्ठ नेता पर भाई पुष्कर की निवेदन करूँगा। आप सबकी जोरदार तालियां मुझे चाहिए इस बात के लिए कि मैं पेटलावर स्टेट प्रेस क्लब की तरफ से मनोज जी जाने से अनुरोध करूंगा कि वे आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष खरीवाल जी का स्वागत करेंगे। भाई मनोज जी और सब सदस्य आ रहे हैं, आइए छोटा तालियां आपकी हो, आपकी जोरदार तालियां बनती रहे। सर सेंटर में ये आप बीच में आ जाओ। अरे भूरिया मैडम को उठा दो, ठीक है पीछे आओ ना। सिंह की भूरिया से जो हमारे लोग लगभग सभी से बड़ा आत्मीय नाता रहा है। वे जब भी लोग आते थे तो उनका प्रेस क्लब में पत्रकार साथियों से गुफ्तगू करने का बड़ा एक सिलसिला रहता था और काफ़ी विद्वान राजनेताओं में वो शुमार होते थे। मुझे खुशी है कि उनके भी परिवार में आज स्थानीय विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी हैं, निर्मला भूरिया जी। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे आज इस अवसर पर हमको संबोधित करें। उनके संबोधन के बाद माननीय मंत्री जी छायाचित्र प्रदर्शनी है उसका अवलोकन करेगी, लेकिन इसके बाद भी हमारा कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा और के हिसाब से हम लोग आदिवासी संस्कृति पर बातचीत करेंगे और उनके अनुभव को सुनेंगे। मैं निवेदन करना माननीय मंत्री महोदय से पधारे और इस अवसर पर इस यात्रा की शुभकामनाएं। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश और यहाँ स्थानीय जो हमारे पत्रकारगण हैं तो सहयोग से आज यहाँ ये गरिमामयी कार्यक्रम होने जा रहा है। मंच पर उपस्थित हैं सभी हमारे अतिथिगण, सामने बैठे हुए सभी इंदौर से, देवास से और सभी आसपास के अंचल से आए हुए पत्रकारगण, सभी फोटोग्राफर्स। सौभाग्य है हमारा है कि एक तो मैं ये मेरी विधानसभा है, पेटलावर विधानसभा
से इस बार की आपकी इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करती हूँ, इसलिए सभी आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस अंचल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और आज से आपकी इस भगोरिया पर्व की शुरुआत हो रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप अलीराजपुर की तरफ, यहाँ से तो फिर शुरुआत होगी। यहाँ इतना ज़्यादा भगोरिया पर्व नहीं मनाया जाता है, लेकिन झाबुआ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप वैसे वैसे आप उसमें रमते जाएंगे, क्योंकि हम लोग का जन्म ही यहाँ हुआ है, पले बड़े यहाँ हैं इस संस्कृति में। तो जन्म से उसे देखा है, उसे महसूस किया है। और भगोरिया ऐसा पर्व है जो होली से पहले 8 दिन पहले और जहाँ जहाँ भी हाट बनते हैं, जिस जगह पे जिस गांव में हाट बनते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी जगह एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, उत्साह के रूप में मनाया जाता है। और आदिवासी समाज बिन बुलाए हजारों की संख्या में वहाँ पे उपस्थित रहता है और उस उत्सव को मनाता है। वो कितने भी दूर देश के किसी भी कोने में गया हो, किसी भी काम से गया हो, लेकिन ये ऐसा पर्व है कि इसमें शामिल होने के लिए वो दूर से भी यहाँ पे आता है और शामिल होता है। ये आज की परंपरा नहीं है, सदियों से चली आ रही है ये परंपरा है और निरंतर चालू है। लेकिन ये है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ इसमें भी थोड़ा परिवर्तन आता जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का आप कहें कि यहाँ कुछ न कुछ इसमें भी शामिल होता जा रहा है। इसलिए कहीं न कहीं हमें हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि को बचाए रखने के लिए हमारी सरकार और हमारा प्रशासन भी पूरा ध्यान देता है कि हम इस भगोरिया पर्व को इस तरह से संरक्षित कर सकें। और यहाँ जैसे जैसे बढ़ेंगे अलग अलग आपको अलग अलग वेशभूषा मिलेगी, अलग अलग भाषाएं मिलेगी। यहाँ आप देखेंगे तो अलग भाषा आपको मिलेगी, अलग वेशभूषा मिलेगी। झाबुआ जाएंगे तो अलग मिलेगी, उससे आगे दोपहर जाएंगे तो अलग मिलेगी, अलीराजपुर जाएंगे तो अलग मिलेगा, श्री बड़वानी खरगोन तक अगर जाएंगे तो हर जगह आपको कुछ न कुछ अलग अलग है। आदिवासी समाज है, लेकिन उसमें भी उत्साह से मनाते हैं। मैं ऐसा मेरा परिचय दिया है आप लोगों ने कि 5 बार की विधायक हूँ यहाँ से और स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भोया की बेटी हूँ, उनकी उत्तराधिकारी हूँ और एक लंबे समय से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। लोकसभा का एक चुनाव भी लड़ा मैंने और दूसरी बार मंत्री बनने का सौभाग्य मुझे मिला। पहले मेरी थी स्वास्थ्य विभाग राज्य मंत्री बनी थी, लेकिन कुछ क्षण था कि कोई समझ नहीं पा रही थी, उसमें 2-4 महीने के लिए बनी थी। लेकिन इस बार महिला और बाल विकास विभाग मुझे मिला है और 2.5 महीने हुए हैं मुझे अभी बने हुए और काफी कुछ इस विभाग में करने के लिए कुछ लोग तो मैं भी जानती हूँ और कुछ लोग मुझे जानते होंगे, क्योंकि आप लोग इंदौर देवास सब से आए हैं तो सब नहीं जानते। क्योंकि अभी मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि देवास इंदौर सब जाकर के दूसरे जो कार्यक्रम है उनमें जाकर के, क्योंकि मेरे पापा तो जहाँ भी जाते थे सबसे पहले वो प्रेस क्लब जाते थे और वो
उस तरह की चीजें, चाहे वो भोपाल हो, दिल्ली हो या देश के किसी भी कोने में जाते थे, तो सबसे पहले वो प्रेस वालों से रूबरू होते थे, उनसे डिस्कशन करते थे और कई चीजें उसमें से निकल करके आती है, फिर उनकी बराबरी करना मुश्किल है। लेकिन ये निश्चित है कि मैं भी, मुझे जो दायित्व मिला है उसमें काफी कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का सहयोग भी इसमें क्या कर सकते हैं कि आवश्यकता है। और अभी जहाँ भी जाती हूँ मैं ये कहती हूँ कि कोई सुझाव हो तो आप भी दे सकते हो। मैं भोपाल में भी देती हूँ, सबसे मिलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ न कुछ अच्छा कर जाए। और आज आप यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे आगे जैसे जैसे आप लोग बड़े, आप 2 दिन का प्रोग्राम, मुझे तो लगता है ज़्यादा दिन का प्रोग्राम बना के आप लोगों को, क्योंकि ये तो 8 दिन तक चलता है। 1-2 दिन में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन 8 करते हो, अलग अलग वो बनता है। उधर आप छटला और नानपुर जाएंगे तो वहाँ का भगोरिया देखने लायक होता है कि वहाँ गाँव से प्रेस कोर्ट में आती है महिला, हमने बच्चियाँ और ये लोग सारे, और गहने जो ट्रेडिशनल कहते हैं वो पहन के आती हैं। तो खासकर उधर के जो भगोरे हैं वो देखने लायक है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय, मुझे ऐसा पता चला है कि आप लोग हर साल आते हैं, पहले तो कुर्सी से उधर से आते थे, लेकिन इस बार शुरुआत आप लोगों ने यहाँ से करी है। एक्चुअली ये तो एक मालवा लग जाता है, बदलाव जैसा है कि लगाव में लगा हुआ है, बदलाव बिहार में लगा हुआ है। तो ये पूरा मालवा की संस्कृति, मालवा की भाषा और सारा मिला जुला है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे आप लोगों को अलग कुछ चीजें दिखाई देगी। मुझे लगता है कुछ लोग तो पहले आए होंगे, झापा इलाके देखा होगा, लेकिन कुछ लोग जो नए होंगे वो इसे देखेंगे, समझेंगे, अपने कैमरे में उतारेंगे। और मुझे लगता है कि आगे बहुत कुछ है झापा देखने के लिए, समझने के लिए, महसूस करने के लिए। कठीवाड़ा के क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ आपको एक अलग नज़ारा दिखाई देगा पहाड़ों के बीच में, और काफ़ी खूबसूरत जगह है यहाँ देखने के लिए। 2 दिन आप लोगों को कम पड़ेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में आप और भी ज़्यादा इस क्षेत्र का आए, भ्रमण करें। आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। पुनः इन शब्दों के साथ कि किस तरह के सारे मापदंडों पर खरा उतरता हमारी भूसमत बिल्कुल